Hello my dear viewers, today I am going to make an interesting video on what we can learn from Jack Sparrow. I'm very sorry, Captain Jack Sparrow. थोड़ा आप ये म्यूजिक सुन लीजिए. ओके तो ये म्यूज़िक मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे याद आता है कैप्टन जैक स्पैरो. द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवीज़ आपने ज़रूर देखा होगा. कई सारा सीरीज़ है, कई सारा पार्ट है. आई थिंक 6 तक है. जॉनी डेप एंड व्हाट ए वंडरफुल मूवी, वेरी एंटरटेनिंग एंड बहुत ही अच्छा है. सभी ने देखा है इसको. बच्चे भी इस मूवी को साथ बैठकर देख सकता है. बहुत ही अच्छा मूवी है. वैसे मुझे पर्सनली इस मूवी में हर एक अदाकार को, हर एक जो इसमें एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, सभी को मुझे अच्छा लगा. सभी ने अपना अपना पार्ट को बखूबी निभाया. बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया. इसमें ये मूवी बहुत फ़नी भी है. इसमें बहुत सारा विटी चीज़ें भी है. लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है, मैं बात करने वाला हूँ कि कैप्टन जैक स्पैरो से हम क्या सीख सकते हैं. व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम कैप्टन जैक स्पैरो. तो मुझे तो कुछ बातें याद था. मैं जब भी उसका मूवी देखता था तो मैंने सोचा कि इसमें इसका कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं. वैसे देयर आर अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, बट आई वांट टू कीप माय टॉपिक ऑन कैप्टन जैक स्पैरो. तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिया. 10 बातें जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीख सकता है. और मुझे लगता है कि आजकल के लोगों को, स्पेशली यंग जनरेशन, यंगस्टर्स को ये बहुत फ़ायदेमंद होगा. तो मेरा पहला है, कैप्टन जैक स्पैरो से हम सीख सकता है ईगोलेस. ही इज़ एन ईगोलेस कैरेक्टर. ही डज़ नॉट टेक हिमसेल्फ सीरियसली. तो आपने देखा होगा उसका मूवी, सारा मूवी अगर आपने देखा है तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेता है. हर वक्त हंसता रहता है. हर वक्त आपने देखा होगा कई बार उसको आदमी पर्सनल इंसल्ट भी करता है, बट वो लड़ने के लिए नहीं भिड़ जाता है. वो ज़्यादातर बातों को वो इग्नोर कर लेता है, इग्नोर कर देता है आराम से. वो दिल में नहीं लेता है. अगर वो बात इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पोर्टेंट है, और वो बातों को वो रिएक्शन नहीं करता है. और अगर करता भी है तो इन्हें फ़नी या विटी वे में. तो अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता है. लाइक उसका पर्सनल अपीयरेंस के बारे, उसका बेड ब्रेथ के बारे में, उसका लुक्स के बारे में, उसका डर्टीनेस और उसका जो सेबी अपीयरेंस है, इसके बारे में उसको कोई ना कोई उसको लाइक समथिंग उसको कहता रहता है. लेकिन वो सब बातों को गौर नहीं करता है. ही इज़ ओरिजिनल. जो वो है खुश है उस खुद में. डजंट टेक लाइक हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, लोग क्या कहेंगे. तो लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम आपको कैप्टन जैक स्पैरो में नहीं मिलेगा. ही इज़ ए ईगोलेस पर्सन. ही डजंट टेक हिमसेल्फ सीरियसली. और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है. अगर आप ज़िंदगी में हर एक बात को सीरियसली लेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत लोग होता है. तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 9 पॉइंट्स अभी भी बाकी है. पहला था ईगोलेस. सेकेंड है कैप्टन जैक स्पैरो इज़ फनी एंड विटी. फर्स्ट इज़ ईगोलेस, देन फनी एंड विटी. तो आप देखिए कैप्टन जैक स्पैरो का ये एक कूल कैरेक्टर है. ही इज़ फनी एंड विटी, बट नॉट ऑल द टाइम. व्हेन देयर इज़ बैटल, व्हेन देयर इज़ वार, ही इज़ सीरियस. बट जब स्ट्रेटजी बना रहा होगा वगैरह वगैरह, तो अदरवाइज ही इज़ फनी एंड विटी. और फन और विट जो है ज़िंदगी का मज़ा है. फन और विट नहीं होने से आप चीज़ों को सीरियसली लेगा, आप चीज़ों को ज़्यादा इनवर्डली लेगा, और हर चीज़ को आप अपने में लेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसलिए, और वो ही कैन लाफ एट हिमसेल्फ. ही कैन लाफ एट हिमसेल्फ. तो कैप्टन जैक स्पैरो अपने हंसने जानता है, खुद को सीरियसली नहीं लेता है, और वही ही गिव्स विटी रिप्लाइज. मैं एक भी एग्जांपल नहीं दूंगा. आपने तो ये मूवी को देख चुका होगा. मैं तो एक ही पार्ट को कई बार देख चुका हूँ, मतलब कितने सालों से. और आई थिंक आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस मूवी बाय माई सिस्टर इन लॉ. एंड मैंने देखा तो पहला सीन से मुझे वो मूवी में मेरा आँखें चिपक गया टीवी में. और उसके बाद उसका सीरीज़ जितने भी पार्ट्स आया, नेक्स्ट सभी मैंने देखा और बार बार देखता हूँ. तो कैप्टन जैक स्पैरो का दूसरा कैरेक्टर है फनी एंड विटी. फ़नी का मतलब हम लाइक इन एन ऑकवर्ड वे, लाइक आपको क्या बोलता है, लाइक फ़नी का मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब बहुत ही नीचे लेवल का फ़न नहीं है. अब मैं समझ रहा होगा मेरा बात. तो मैंने ही लाइक्स टू लाफ एट हिमसेल्फ, नॉट एट अदर पीपल्स. Then third thing we can learn from Captain Jack Sparrow is that he is ambitious. He is ambitious, but not greedy. लालची नहीं है. कैप्टन जैक स्पैरो एम्बिशियस है. ही वांट्स टू हैव हिज
own big ship and he wants to be the captain of it. और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा वो जहाज़ चुराने को आता है, तो लेकिन वो चुरा नहीं पाता है, उसमें किसी का जान बचाना हो जाता है और उसी चक्कर में उसको चुरा नहीं पाता। वो ऑल द टाइम हर पार्ट में आप देखिए मूवी का, वो जहाज़ एक उसका होना चाहिए, वो ब्लैक पर्ल के पीछे पड़ा रहता है, उसका अपना उसको पजेस करना चाहता है, बट उसका म्यूटिनी हो जाता है, समथिंग कुछ हो जाता है। वो एम्बिशियस है, वो चाहता है कि समुद्र का राजा बने, लेकिन वो ग्रिडी नहीं है, वो किसी को थक के किसी को इनजस्टिस करके वो नहीं बनना चाहता है। तो ही इज़ एम्बिशियस बट नॉट ग्रिडी। Fourth thing we can learn from Captain Jack Sparrow is he is a good negotiator. He believes in negotiation rather than doing violence, माने unnecessary violence. Negotiation आपने देखा होगा हर पार्ट में कैप्टन जैक स्पैरो ईस्ट इंडिया कंपनी से और इवन अदर जो माने समुद्र के ऊपर अदर जो लुटेरा है, अदर जो पायरेट्स है, उनके साथ भी वो हर वक्त निगोशिएट करता रहता है। वो हर अदर कैप्टन्स के साथ भी वो निगोशिएट करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर निगोशिएट करके कोई काम हो जाता है तो फिर उसमें फाइटिंग वायलेंस करने की ज़रूरत क्या है। तो ही इज़ ए गुड निगोशिएटर। और निगोशिएशन आपका देखिए पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, इवन पर्सनल लाइफ में भी, शादी ब्याह के जब बातें करता है हम लोग तो निगोशिएशन बहुत काम आता है। तो ये चीज़ आप सीख सकते हो। तो मैंने अभी तक 4 चीज़ें बताया। कैप्टन जैक स्पैरो से आप सीख सकते हो, ही इज़ ईगोलेस, ही डजंट टेक हिमसेल्फ सीरियसली। सेकंड, ही इज़ फनी एंड विटी। थर्ड, एम्बिशियस बट नॉट ग्रीडी। एंड फोर्थ, ही बिलीव्स, कैप्टन जैक स्पैरो बिलीव्स इन निगोशिएशन, ही इज़ ए गुड निगोशिएटर। एंड द फिफ्थ, अवॉइड अननेसेसरी वायलेंस। जैसे मैंने कहा, इट इज़ रिलेटेड टू अबव पॉइंट्स। अननेसेसरी वायलेंस के पीछे वो नहीं भागता है। ही कैप्टन जैक स्पैरो इज एक्चुअली नॉट ए वायलेंट पर्सन बिकॉज ही इज़ ए फनी एंड विटी, ही इज़ नॉट वायलेंट, ही कैनॉट बी वायलेंट। So he uses violence only for self defense or just to escape, भागने के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए। वो मानता है कि अगर निगोशिएशन से काम चल जाता है तो वायलेंस करने की ज़रूरी क्या है। तो वो वायलेंस को अवॉइड करता है। एंड द सिक्स्थ कैरेक्टर वी कैन लर्न फ्रॉम कैप्टन जैक स्पैरो इज ही इज़ क्लेवर। ही इज़ नॉट कनिंग बट ही इज़ क्लेवर, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ क्लेवर, ही कैन रीड योर माइंड। आपने देखा होगा मूवी में कई बार वो इंटेंशन को समझ जाता है, वो अदर कैरेक्टर्स का इंटेंशन को समझ जाता है और वो उसी हिसाब से वो नेक्स्ट मूव होता है उसका, उसी हिसाब से उसका बिहेवियर होता है, उसी हिसाब से उसका स्ट्रेटेजी होता है। तो आई थिंक ही इज़ मोर इन दोज मूवीज, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर कैरेक्टर। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड अदर पायरेट्स। ही इज़ क्लेवर। ओके, नंबर 7, रेस्पेक्ट, लव। अगर वो कैप्टन जैक स्पैरो अगर सेल्फिश होता तो उस लड़की को कई बार वो ब्लैकमेल कर सकता था। कई बार उस लड़की को, जो उसमें लड़की कैरेक्टर है मेन लीड रोल में, वो कई बार कैप्टन जैक स्पैरो से मदद मांगना पड़ता है। कई बार लाइक उसका बॉयफ्रेंड का जान बचाने के लिए या उसका पिताजी का जान बचाने के लिए, कई बार इवन खुद का भी। तो कैप्टन जैक स्पैरो चाहता तो उसको ब्लैकमेल कर सकता था, उसके साथ लाइक एक आइलैंड में दोनों फंस जाता है तो उसमें भी वो बहुत कुछ कर सकता था। बट ही वॉज नॉट ए वायलेंट पर्सन, ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो ही रेस्पेक्टेड देयर लव। ही न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग कि वो लड़का और उस लड़की में दोनों में आपस में कुछ प्यार है बचपन का, तो उसमें वो बीच में नहीं आना चाहता था। बट ही रेस्पेक्टेड द गर्ल। उसके साथ विटी वे में थोड़ा सा लव अफेयर जैसा दिखाता है, बट एक्चुअली वो ही रियली रेस्पेक्टेड देयर ट्रू लव। दैट्स कैप्टन जैक स्पैरो। नंबर 8, ही इज़ ए गुड मैनिपुलेटर, हिप्नोटिक। उसका कैरेक्टर में समथिंग हिप्नोटिक कैरेक्टर है कैप्टन जैक स्पैरो, लाइक हिज ड्रेसिंग, द वे ही वॉक्स, द वे ही टॉक्स एंड द वे ही डील विद अदर पीपल इन अदर कैरेक्टर्स इन द मूवी और द स्टोरी। तो मैनिपुलेट करता है, बात इन ए गुड वे, फॉर गुड रीजन, विद गुड इंटेंशन। इज़ ए गुड मैनिपुलेटर। कभी कभी आदमी को मैनिपुलेट करना पड़ता है सिचुएशन को, टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, टू एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस, टू सेव योर लाइफ। सो ऐसा नहीं कि कैप्टन जैक स्पैरो सेल्फिश है, वो अपना ही करता है, बट ही डज इट फॉर द एंटायर क्रू। इज़ ए गुड मैनिपुलेटर एंड देयर इज समथिंग हिप्नोटिक अबाउट हिज द वे ही टॉक्स। और वही हिप्नोटिक कैरेक्टर में वो दूसरा का माइंड को रीड कर लेता है, कुछ देर के लिए लोगों को चौंका देता है। नंबर 9, ही इज़ ब्रेव एंड एडवेंचरस। वो समुंदर में ही रहना चाहता है, समुंदर का राजा बनना चाहता है। वो चाहता तो कैप्टन क्या था, बल्बोआ,
बारबोसा, कैप्टन बारबोसा की तरह वो भी ब्रिटिश के साथ समझौता करके एक जहाज़ का आई थिंक कोमोडोर या कैप्टन या कुछ बन सकता था। ब्रिटिश के साथ वो समझौता करके बाकी पायरेट्स को पकड़वा के वो ब्रिटिश का एक इन्फॉर्मर टाइप या समथिंग वैसा ही बन सकता था, एसोसिएट। लेकिन वो फ्रीडम लविंग पर्सन है, ही लव्स हिज फ्रीडम और समुद्र में रहना चाहता है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड ऑन लैंड, ही वॉज इंटरेस्टेड इन सी। ही वॉज ए फ्रीडम लविंग पर्सन, ही वॉज ब्रेव एंड एडवेंचरस। ही वॉज ब्रेव। मैनी सिचुएशंस आपने देखा होगा फिल्म में, कई सारा ऐसा जगह आता है जहाँ पर वो अपना ब्रेवरी दिखाया। लाइक एक पार्ट में ऑक्टोपस के साथ, ऑक्टोपस एक बड़ा सा ऑक्टोपस लाइक ए जाइंट ऑक्टोपस, उसमें भी आपने देखा होगा उसका ब्रेवरी। ही कैप्टन जैक स्पैरो हैज़ नो फियर, इफ़ यू वांट टू नो लुक एट हिज आइज। और कई बार उसने अपना ब्रेवरी दिखाया। सो ही इज़ ब्रेव एंड एडवेंचरस। एंड द लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ कैप्टन जैक स्पैरो इज़ जस्ट एंड मोरली गुड, मोरली साउंड पर्सन। ही वॉज नॉट सेल्फिश। तो अगर आप देखोगे तो वो कई बार सेल्फिश हो सकता था, वो जहाज़ हटिया सकता था, ब्लैक पर्ल उसका हो सकता था, ब्रिटिश के साथ वो समझौता कर सकता था, वो लड़की को अपना बना सकता था, वो कई बार बाकी एक कैरेक्टर्स को धोखा दे के वो ऊपर जा सकता था। इवन वो बहुत सारा उसको लाइक ट्रेजर्स भी वो अपना बना सकता था। लेकिन वो क्योंकि वो मोरली, बेसिकली मोरली वो गुड पर्सन है और वो जस्ट है, ही बिलीव्स इन जस्टिस। तो आई डोंट वांट टू गिव टू मेनी एग्जांपल्स हियर फ्रॉम द मूवी, अदरवाइज द video will be very long. I want to make it a short video and I want to give my own reaction about this particular character, and I think this is a very successful character from Disney. I don't know who wrote this, but I don't want to know about all those details. I simply enjoyed the movie and I will always enjoy this movie, and I recommend my young viewers to watch this movie. And हम यहाँ मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहे वैसे, but because I learned so many things from this character, Captain Jack Sparrow. So finally, let me sum up these points once again for you. So first thing we can learn from Captain Jack Sparrow is he is egoless, he does not take himself seriously. Number 2, he is funny and witty. Number 3, ambitious but not greedy. Number 4, he believes in negotiation, he is a good negotiator. Number 5, he avoids unnecessary violence. Number 6, he is clever and not cunning. He is clever but not cunning. He is intelligent. Number 7, he respects love. And number 8, he is a good manipulator, he can manipulate, he is hypnotic. Okay. Number 9, he is brave and adventurous. And number 10, morally good and just person. तो लास्टली ये हम कैप्टन जैक स्पैरो से हम लोग सीख सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 20 साल बाद भी आप कमेंट्स कर दीजिए, कोई बात नहीं है। वैसे मैं ये वीडियो कोई देखेगा ये सोच के तो नहीं बनाता हूँ, अपना आपको यहाँ पर ऐसे मान लेता हूँ कि कोई मुझे देख रहा है और एक मुझे मन का तसल्ली मिलता है। Thank you very much, and my salute to Captain Jack Sparrow. You can invite me to your ship, Black Pearl,